नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज़ के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें जीवन में संतुलन की राह बताती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल भी हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, ऐशो आराम के सभी साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन जीना चाहता हूँ। गुरुजी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसकी बात सारी ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थीं। एक गेंद कांच की थी, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबड़ की थी। वे गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें छोटा सा काम देता हूँ। एक समय जो गेंदें मैंने तुम्हारे हाथों में दी, एक गेंद हवा में जरूर रहे। अपने हाथों में लेकर एक के बाद एक हवा में उछालते जाओ। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों में से एक को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। यह सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। इस तरह गुरुजी के कहने के अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर के बाद एक समय ऐसा आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबड़ की गेंद उनके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका संतुलन सही नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे ज़मीन पर गिर गई। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद ज़मीन पर गिरने से बचाई जा सकती हैं तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज़्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबड़ की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वह व्यक्ति दुखी हो गया, क्योंकि वह गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबड़ की गेंद क्यों गिरा दी? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए मैंने उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद ज़मीन पर गिर जाती तो वे टूट जाती, लेकिन रबड़ की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को हाथ में संभाला और रबड़ की गेंद को नीचे गिरने दिया। उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे उसका समाधान तो तुमने खुद ही खोज निकाला। अब ज़रा गौर से सुनो। ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन हैं। और रबड़ की गेंद वो विलासिता की चीज़ें हैं जिनके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी और अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबड़ की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकता तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबड़ की गेंद को छोड़ो। जीवन में खुशियाँ सदा बनी रहेंगी। कथा सार है, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसे के पीछे भागते भागते
हम अपने लिए और अपने अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरसते रह जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियाँ पीछे रह जाएं। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खुशियाँ और सुकून भी हैं। उन्हें नज़रअंदाज ना करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।